होगा अभी जब देकर आए हो आप, तो आपको पूरा साल भर याद आया होगा कि पूरे साल भर आपके जीवन में क्या हुआ है जब आप पेपर देने बैठे होगे। मुझे इसको अचीव करना है तो मुझे सारे के सारे बंधन तोड़ने होंगे, मुझे घर वालों से बात बंद करनी पड़ेगी, मुझे अपने दोस्तों से बात बंद करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ एक कमरे में रहूंगा और मैं तैयारी करूंगा। ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। जर्नी में अप्स डाउन आते हैं, तो जब डाउन आएगा तब उस समय के लिए आपके पास कुछ लोग होने चाहिए जो तुम्हें समझाएं। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती है कि आइसोलेशन में चले जाते हैं और जब डाउन आता है तो उसके बाद रुक नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट का जब एनालिसिस कर रहे होते हो तो उसमें आपको असली सच्चाई पता चलती है ना। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसको सच्चाई नहीं बताओ तो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, वो तुम्हारे नंबर कभी नहीं बढ़ पाएंगे। पढ़ना वर्ड हटा के बाकी सब करना है तुमको। पढ़ लो भाई, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तुम देख लो किससे फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तुरंत चालू हो जाओ, क्योंकि काम तुम्हारा बहुत ज्यादा है। तो जो टीचर्स गाइड करेंगे ना आपको, उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको टीचर्स को फॉलो करना है। हर एक टीचर इक्वली कैपेबल होता है आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया होगा, कि बहुत सारी गलतियां होती है नीट के एस्पिरेंट के साथ जब तैयारी स्टार्ट होती है। तो उन गलतियों को अगर पहले से आप थोड़ा सा उसका एनालिसिस करो तो काफी हद तक उसको कम कर सकते हो। ठीक है, कुछ 5-6 गलतियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो यूजुअली करते हैं बच्चे। और एक्चुअली पता क्या है, पेपर जब आप दे रहे होते हो ना, जब आप एग्जाम के दिन वाली जो बात है, जब आपने पेपर दिया होगा अभी जब देकर आए हो आप, तो आपको पूरा साल भर याद आया होगा कि पूरे साल भर आपके जीवन में क्या हुआ है जब आप पेपर देने बैठे होगे। तो जब आपने पूरा साल भर एक राउंड में देखा या एक नजर में देखा, बहुत तेज तेज चल रही होगी चीजें कि मैंने इस समय ये किया था, उस समय ये किया था, ठीक है, पेपर कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, ये जस्ट पेपर के पहले की बात बता रहा हूं। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है, बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं। ठीक है, और उन्हीं थॉट्स को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो क्या क्या चीजें हैं जिसमें आप गलतियां करते हो उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहली बात और सबसे बड़ा मिथ जो है, ठीक है, सबसे पहली और सबसे बड़ा मिथ है, 5 गलतियों में सबसे बड़ी गलती जो मेरे को लगती है जो आप लोग करते हो, आइसोलेशन में चले जाना। ये सबसे बड़ी गलती है। आप समझते हो कि नहीं, नीट की तैयारी है, बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा एम है, मुझे इसको अचीव करना है तो मुझे सारे के सारे बंधन तोड़ने होंगे, मुझे घर वालों से बात बंद करनी पड़ेगी, मुझे अपने दोस्तों से बात बंद करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ एक कमरे में रहूंगा और मैं तैयारी करूंगा। ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ये नीट का एग्जाम। हर एक एग्जाम अपने तरीके का टेम्परामेंट डिजर्व करता है और वो तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपका मेंटल लेवल अभी 12th क्लास के बच्चे के बराबर है। आपके जो मेंटल लेवल है उसके लिए आपको एक इमोशनल कनेक्ट चाहिए, और वो आपको सबसे बेहतर दे पाते हैं आपके मम्मी पापा या आपके वो दोस्त जो आपके बहुत समय से दोस्त हैं, जो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। आप कुछ चीज बोलते हो तो सीधे उनके दिमाग में जाती है कि हाँ यार, ये भाई इस वजह से परेशान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप तैयारी कर रहे हो, एकदम अपने आप को मतलब दुनिया से कट नहीं करना है। क्योंकि देखो, एक पढ़ाई का टाइम होता है, आपको जैसे आप आम जीवन जीते हो ना, वैसे जीवन जीते हुए क्वालिफाई करना है। तब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा दिमाग का, तब आपको पता होगा कि क्या हो रहा है आपके साथ। 1 महीने 2 महीने बाद जब तुम पढ़ के, मान लो तुमने 2 महीने पढ़ा, कुछ चैप्टर कवर हुए, होता है ऐसा, बहुत अप्स डाउन आते हैं जर्नी में। जब आप अपने लो पर होगे और सोचोगे कि नहीं हम अकेले हैं, भाई कुछ नहीं कर पाओगे, उठ ही नहीं पाओगे तुम। भाई कोई उठाएगा तुम्हें, कोई बताएगा तभी तो तुम उठोगे, घर वाले तुम्हारा सपोर्ट करेंगे तभी तो तुम उठोगे, पापा मम्मी आ जाएंगे तुम्हारे कंधे पर हाथ रख देंगे तभी तो तुम उठोगे, या तुम्हारा वो दोस्त जो तुमको अच्छे समझता है वो बोलेगा कोई बात नहीं बेटा, हम भी साथ है तुम्हारे, आओ, तभी तो तुम उठोगे ना। तो ये जर्नी है, जर्नी में अप्स डाउन आते हैं, तो जब डाउन आएगा तब उस समय के लिए आपके पास कुछ लोग होने चाहिए जो तुम्हें समझाएं। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती है कि आइसोलेशन में चले जाते हैं और जब डाउन आता है तो उसके बाद उठ नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, मम्मी पापा से लगातार आप बात करते रहें समय समय पर। भाई डेली तो चलो बात होती होगी, है ना, लेकिन कुछ ऐसा लंबा समय निकालना पड़ेगा। 1 महीने 2 महीने के बाद 1 घंटे 2 घंटे बैठ के आराम से बात चल रही है, ठीक है, वो समय निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं तो ऐसे ही बैठ गए मम्मी पापा के साथ, ठीक है, मतलब समय व्यतीत करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है, और 1 घंटे 2 घंटे से कुछ नहीं हो जाता। ठीक, तो सबसे बड़ा मिथ है, आइसोलेशन में नहीं रखना है तुमको यार, कुछ लोगों को अपने साथ लेके चलना है उस जर्नी में, उस कंट्रीब्यूशन को तुम्हें नहीं भूलना है उनके। ठीक है, जो जर्नी तुम्हारी चल रही है ना, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन होगा। अकेले इंडिविजुअल सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे तुम। इंडिविजुअल पहुंच गए कि नहीं हम तो नीट क्वालिफाई कर गए, बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आइसोलेट हो जाते, वो पढ़ते नहीं है, पढ़ते होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम लोगों की। आपको इमोशनल कनेक्ट चाहिए, स्पेशली मम्मी पापा का तो चाहिए ही है। ठीक है, दूसरी बात, सेकंड, अगर स्टडी की बात करें तो टाइमर के साथ ना पढ़ना। एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो मैंने आपको 5 सवाल दिए और बोला बेटा इसको सॉल्व करना है, मैंने आपको कोई टाइम नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? पहले तो 2-4 मिनट सोचोगे कि मेरे को सॉल्व करना सवाल, फिर ये बोलोगे सर हमको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, फिर ये बोलोगे सर थोड़ा समय लगेगा, तो कुल मिला के आप 1 आध घंटा खराब कर दोगे। अगर 5-10 सवाल आपको करने हैं, आधे घंटे से 1 घंटे तक आप खराब कर दोगे।
ठीक है, उस चीज को ऑप्टिमाइज करो ना। समय का सदुपयोग जिसको बोलते हैं। आपको अगर 5 सवाल दिए गए हैं, ठीक है, मान लो आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप टाइमर लगा लो, 10 मिनट में मेरे को 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमसे 5 बन जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमसे 5 के 5 बन जाएंगे। 5 सवाल की लैंग्वेज पढ़ना, ठीक है, उसके ऑप्शन पढ़ना, थोड़ी फाइट मारना। 1 सवाल होंगे, 2 सवाल होंगे, 3 सवाल होंगे, या तो 1 होगा या 2 होंगे, 3 होंगे, है ना। या मान लो चलो 5 ही नहीं हो रहे, कम से कम तुमने 5 सवाल को 10 मिनट के अंदर पढ़ा तो सही। और अच्छे से अगर पढ़ाई कर रहे होगे तो वो सवाल तुम आराम से बना ले जाओगे। 1 आध 2 सवाल अगर आपसे नहीं बन रहे तो उसको डाउट में क्लियर कर लेते हो, है ना। तो मान लीजिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, तो 10 मिनट के अंदर ये सॉल्व होना चाहिए। लेकिन वो कब होंगे? जब तुम टाइमर लगा के नहीं पढ़ोगे, है ना। टाइमर लगा के नहीं पढ़ोगे तो वो सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। वो तभी हो पाएंगे जब तुम टाइमर के साथ सॉल्व कर रहे होगे। तो हमेशा अपनी स्टडी में डीपीपी जब सॉल्व करते हो टाइमर के साथ सॉल्व करना है, ठीक। प्रैक्टिस शीट सॉल्व करते हो टाइमर के साथ सॉल्व करना है। टेस्ट तो आपका टाइमर के साथ होता ही है, ठीक है, ये तो टाइमर के साथ होता ही है। तो बाकी जो स्टडी कर रहे हो वो टाइमर के साथ करना है तुमको। तुमको अपना डेली का टारगेट सेट करना है, और अपने टारगेट को ऐसा नहीं बनाना कि कुछ भी बना लिया टारगेट, नॉन अचीवेबल टारगेट खुद ही बना लिया और फिर कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो खुद ही परेशान हो रहे हो। अचीवेबल टारगेट बनाना है अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, टेस्ट के एनालिसिस से घबराना, है ना। ये कई बार आपने सुन रखा होगा कि टेस्ट का एनालिसिस करना है, लेकिन कई बच्चे फिर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि टेस्ट का जब एनालिसिस कर रहे होते हो तो उसमें आपको असली सच्चाई पता चलती है ना। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसको सच्चाई नहीं बताओ तो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, वो तुम्हारे नंबर कभी नहीं बढ़ पाएंगे भाई। अगर तुम्हारी सच्चाई पता चल रही है कि यार तुम्हारे टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, किस जगह पर कम आ रहे हैं, है ना। तो ये जो विश्लेषण करना है, आपको एनालिसिस करना है, वो तभी तो तुम पता कर पाओगे कि मेरे इस टेस्ट में इस वजह से कम नंबर आ रहे हैं, मेरे को इस टॉपिक पर पकड़ बनानी है। भाई कोई भी चीज कब सुधरती है? कई बच्चे ऐसा नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे नंबर कहां कट रहे हैं, तो आएंगे कैसे? अगर तुम ये पता कर लेते हो कि तुम्हारे नंबर इस वजह से कट रहे हैं या इस जगह कट रहे हैं, तभी तुम पता कर पाओगे कि कैसे इसको सुधारना है ना। तो एनालिसिस टेस्ट का घबराते हैं, टेस्ट देके आ गए, बस बंद करके बैठ गए, आगे कुछ नहीं, बस आओ कल से फिर क्लास करेंगे। क्लासेस से सिलेक्शन नहीं होगा। क्लासेस प्लस डीपीपी प्लस प्रैक्टिस शीट प्लस टेस्ट और उसका एनालिसिस और अपनी गलतियों को सुधारो, तब तुम धीमे 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 आगे बढ़ते हो, ठीक है। क्लियर है एकदम। चौथी बात, बैचेस एंड मटेरियल जंप करना। यह बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बैचेस भी जंप कर देते हैं, मटेरियल भी जंप कर देते हैं। गलती तुम्हारी खुद की कि सर हमने तो 20 दिन बाद ज्वाइन किया बैच, हमको समझ नहीं आ रहा, हम इस बैच में जाएंगे। अरे तो भाई अभी से सोचो ना तुम यार, बनना तुमको डॉक्टर है ना, बनना तुमको डॉक्टर है, और तुम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कब से स्टार्ट करना है। पिछले साल जो हुआ उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बाकी भूल जाओ कि क्या हुआ, लेकिन दिमाग में रखना कि पिछले साल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या वो कारण रहे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये सोचो पहले। और जिस दिन ये कारण पता चल जाए उसी दिन से पढ़ाई चालू कर देना। बैचेस पता करना है, आप बैचेस देखो, टीचर्स को देखो, है ना। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में ऑफलाइन में कहीं भी पढ़ रहे हो, टीचर्स को देखो, समझ में आ रहा है आपकी फ्रीक्वेंसी मिल रही कि नहीं मिल रही है। कई बच्चे बोलते हैं ना हमको इन टीचर से पढ़ना है, एक्स से पढ़ना है, हमको वाई से पढ़ना है, हमको जेड से पढ़ना है। सबके अपने अपने हो सकते हैं, किसी को एक्स से पढ़ना है, किसी को वाई से, किसी को जेड से पढ़ना है, किसी की किसी के साथ फ्रीक्वेंसी मिल रही है, किसी के साथ फ्रीक्वेंसी मिल रही है। लेकिन वो शुरू के 1-2 दिन में ही होता है, बस 1-2 दिन में पता करना होगा तुम्हें। ऐसा नहीं कि सर हम 1 महीने तक देखेंगे और 1 महीने में नहीं आएगा फिर हम अगली बार देखेंगे, स्विच कर लेंगे, फिर ऐसा नहीं करना। 1-2 लेक्चर में ही आप पता कर लो, है ना। 1-2 लेक्चर के अंदर पता कर लो। अगर बैचेस में आपके साथ कंफर्टेबिलिटी आ रही है, मतलब टीचर और आप में दोनों में बातचीत अच्छी हो रही है, बातचीत मतलब बिना बोले ही समझ पा रहे हो कि टीचर क्या समझाना चाह रहा है और तुम क्या समझ रहे हो, है ना। तो ये चीज आपको तुरंत से पहले सॉर्ट कर लेनी है, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा समय खराब कर देते हो। हर साल बच्चे इसमें परेशान होते हैं, बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि हमको इसमें पढ़ना, हमको उसमें पढ़ना, हमको इसमें पढ़ना, हमको यहाँ पढ़ना, हमको वहां पढ़ना है। पढ़ना वर्ड हटा के बाकी सब करना है तुमको। पढ़ लो भाई, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तुम देख लो किससे फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तुरंत चालू हो जाओ, क्योंकि काम तुम्हारा बहुत ज्यादा है ना। टीचर तो आएगा पढ़ाएगा चला जाएगा, काम तुम्हारा बहुत ज्यादा है, क्योंकि असली काम होता है लेक्चर्स के बाद उसको रिवाइज करना, टीचर्स ने होमवर्क दिया उसको सॉल्व करना, डीपीपी सॉल्व करना, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना, मटेरियल लगाना, कोई मॉड्यूल अगर लिया तो उसको सॉल्व करना, है ना। तो ये सारा का सारा करना आपको है, ठीक है। मटेरियल में भी जंप कर देते सर, आज हम डीपीपी लगाएंगे, कल नहीं लगाएंगे, परसों लगाएंगे, फिर नहीं लगाएंगे, फिर प्रैक्टिस शीट लगाएंगे, प्रैक्टिस शीट में सवाल नहीं बनेंगे, सर हम परेशान हो जाएंगे। तो मटेरियल में जंप नहीं करना, जो चैप्टर चल रहा है उसी में ही। प्रॉपर बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत और भी होती है, उनको लगता है कि हमने सब पढ़ रखा है, बस मेरे थोड़े से ही तो नंबर कम रह गए थे, यही लग रहा है ना, यही लग रहा है ना। कह रहे सर इतना सच मत बोलो, यही लगता है। ड्रॉपर बच्चों की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी और सबसे बड़ी और सबसे बड़ी दिक्कत यही है, उनको लगता है कि मेरे 560 नंबर आए, मैं बस 40 नंबर ही तो पीछे रह गया था। ऐसा नहीं है, तुमको 560 तक फिर पहुंचना है, उसके बाद तुम्हें और ऐड करना है, तो वहां तक तुम्हें फिर से पहुंचना है, फिर ऐड करना है, ठीक है।
आपने काफी चीजें समझ रखी होती हैं, आपको लगता है कि ये चीज मुझे आती है, सवाल भी बनते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने इसी को तो बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, कि आपने कोई चीज पहले पढ़ रखी है, आपको लगता नहीं ये चीज हम फिर से कर लेंगे, फिर से कर लेंगे, फिर से कर लेंगे, हर साल कर लेंगे। ऐसा नहीं करना ना, आपको एक मिनिमम टाइम में उसको कवर करना है। जो चीज आपको आती, ठीक है, समय कम लगना चाहिए, छोड़ क्यों रहे उसको। आपको मान लो कोई चैप्टर बहुत ताबड़तोड़ आता है, पिछले साल पढ़ा आपने, बहुत ताबड़तोड़ आता है, तो इस साल उस पर्टिकुलर चैप्टर के लेक्चर जल्दी जल्दी देखो, डीपीपी जल्दी जल्दी करो, प्रैक्टिस जल्दी जल्दी करो, टाइम बचाओ उसमें, क्योंकि वो तुमको आता है। करना सब है, लेकिन थोड़ा कम समय। पहले तुमने वो किया होगा तो 1 घंटा लगा होगा, अब तुमको 20 मिनट या 30 मिनट लगना चाहिए उस चीज को कंप्लीट करने में जो तुमको आती है। ठीक है, जो नहीं आती वो तो सीखना है, और काफी चीज अभी नहीं आती है तुम्हें, वरना तुम मुझे देख नहीं रहे होते अभी, है ना। तो वो सीखना है, सीखने पर जोर दो यार, है ना, सीखने पर जोर दो। ठीक है, तो बैचेज और स्टडी मटेरियल में जंप होता है। और 5वां, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। ठीक है, अगर हम ड्रॉपर बच्चों की बात करें तो उनको, कई बच्चे ऐसा होते हैं, उनको लगता है यार, मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बचा, उनको लगता है यार सिलेक्शन फिर नहीं हुआ, है ना, हमने पेपर दिया, बहुत अच्छे से तैयारी करके गए थे, हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, यार होगा कि नहीं होगा। कई बच्चे इसमें डिलेमा में रहते हैं, सर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगले साल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पहले मेरे 20 नंबर कम रह गए थे, अब आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, बहुत डिलेमा में रहते हैं। तो अपने आप को देखो, अगर कभी भी कोई युद्ध में उतरते हो ना, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप नीट के युद्ध में उतर रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा दुश्मन बहुत चालाक है। ठीक है, बहुत बच्चे बैठते हैं, बहुत कंपटीशन है, ये बात आप मान के चलो। तो आपको वो सब करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद सब लगाने पड़ेंगे उसको हराने के लिए, मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो उसके लिए तुमको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मेरे से बोला जाएगा वो हम करेंगे, और जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो जो वो बोलते जाए वो करते जाओ। अपना ज्यादा दिमाग चलाओगे कि सर नहीं मैं एक काम करता हूं, किसी बुक से सवाल कर लेता हूं, तो एक ही दिन तो करोगे तुम, किसी बुक से 20 सवाल कर, एक ही दिन करा तुमने। लेकिन जब तुमने वो सवाल करे तो दूसरी चीज तो हैम्पर हो गई होगी ना, कुछ ना कुछ, या तो डीपीपी नहीं कर रहे होगे, या प्रैक्टिस शीट के सवाल नहीं करोगे तुमने पूरे, या टेस्ट का एनालिसिस नहीं करा होगा।